प्लेटफॉर्म के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह YouTube चैनल शिक्षा जगत में जो कुछ भी नई आप लोगों के लिए खोज होती है उसको मैं लेकर के आपके सामने सबसे पहले उपस्थित होता हूँ। आज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर के उपस्थित हुआ हूँ वह यह है कि बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी राज्यों के अपने जो बीएड की परीक्षाएं होती हैं, संयुक्त बीएड की जो परीक्षाएं होती हैं, वह प्रवेश परीक्षा की तारीख, उस प्रवेश परीक्षा की तौर तरीके सबके अलग अलग होते हैं। और इसी सिलसिले में आज जो हमारा यह वीडियो है वह भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में है जहां पर हमेशा आए दिन शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े कारनामे होते रहते हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बड़ी बड़ी इसकी जो अचीवमेंट्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अपने भारत का एक सबसे बड़ा राज्य है जो कि शिक्षा जगत में काफ़ी आगे है और वह क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में बीएड की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और उस पर आधारित जो सूचना हम लोगों के पास आई है उसके बारे में जो कुछ नया है वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जितने अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को, अभ्यर्थियों को यह मौका मिल सके कि वो बीएड में अपीयर हो सकते हैं, तो शिक्षा जगत के लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर होगा कि वे शिक्षा से जुड़ करके अपने भविष्य को सुनिश्चित करें। तो यूपी में रहने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशी की बात है कि उनके यहाँ संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की नोटिफिकेशन हो गई है। उसी पर संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यहाँ जो सबसे पहले मुख्य बातें हैं उस पर फोकस डालना है कि 1 फरवरी 2023 की बात हो रही है। 1 फरवरी जो परीक्षा के प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके अनुसार कहा गया है कि 1 फरवरी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होगी। आज 2 फरवरी है। 1 फरवरी के दिन कल आपके लिए यहाँ से एक विज्ञप्ति जारी होगी, विज्ञापन जारी होगी, जिसमें कि संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की प्रक्रिया शुरू होने की जो है कि घोषणा की जाएगी। 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू होती है, चलती है। 10 फरवरी से 10 मार्च तक यही आपका मुख्य नोटिफिकेशन है कि 10 फरवरी से शुरू होगी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अर्थात 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक यह ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद 20 से लेकर के 25 अप्रैल, जैसा कि आपने देखा, ऊपर सुना कि 10 मार्च तक यह फॉर्म फिलअप ऑनलाइन की प्रक्रिया होगी। अभी तक के नोटिफिकेशन के अनुसार यदि जो नोडल है इसके कंबाइंड बीएड प्रवेश परीक्षा के, उन्होंने यदि दोबारा डेट नहीं बढ़ाता है तो 10 फरवरी से 10 मार्च तक यह प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद 20 से लेकर के 25 अप्रैल तक जो है परीक्षाएं कराई जाएंगी। छात्र छात्राओं की संख्या बहुत अधिक होने के कारण किसी एक डेट पर यह आयोजित नहीं हो पाती है, इसीलिए इसमें समय दिया गया है कि 20 से लेकर के 25 अप्रैल तक लिखित परीक्षा होने की जो प्रक्रिया है वह पूरी होगी। उसके बाद 25 से लेकर के 30 मई तक परिणाम घोषित होने की जो प्रक्रिया है वह पूरी होगी। 25 से 30 मई तक अप्रैल में परीक्षा होंगी, मई में इसके रिजल्ट घोषित होंगे। 1 से लेकर के 25 जून तक काउंसलिंग की तिथि रखी गई है और 1 जुलाई को शैक्षिक सत्र आरंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 जो 10 फरवरी से शुरू हो रही है और यह जाकर के सत्र की आरंभ हो जाएगी 1 जुलाई 2023 से। इस पूरी गतिविधि को इस छोटे से न्यूज़ के माध्यम से, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपके सामने उपस्थित लेकर के हो रहा हूँ। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की कराने की तैयारी तेज़ी से चल रही है। यदि सब कुछ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू हुआ तो आगामी 1 फरवरी को प्रवेश परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी की जाएगी।
जैसा कि ऊपर में आपको हेडलाइन में बताया जा चुका है। 10 फरवरी से ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कब से? 10 फरवरी से। वैसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वह विशेष करके ध्यान देंगे। तो 10 फरवरी से आपकी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 20 से 25 अप्रैल के बीच बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जो तैयारी है वह चल रही है। शासन ने संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की कराने की जिम्मेदारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को झांसी को दी गई है। किसको दी गई है? यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को दी गई है। पिछली बार परीक्षा की जिम्मेदारी बरेली विश्वविद्यालय को दी गई थी। किसे दी गई थी? बरेली विश्वविद्यालय को दी गई थी। पिछली बार बरेली को दी गई थी, इस बार बुंदेलखंड झांसी को यह जिम्मेदारी दी गई है। प्रमुख सचिव डॉक्टर सुधीर एम बीवड़े ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क तथा काउंसलिंग शुल्क का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा है। मेरठ समेत सभी राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है। परीक्षा 23 अप्रैल से हो सकेगी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से वर्तमान में बीएड के करीब 355 कॉलेज संबद्ध है, जबकि मां काशुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर बनने से पूर्व संख्या 436 थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव धीरेन्द्र कुमार ने भी शासन के द्वारा आवेदन व काउंसलिंग शुल्क का प्रस्ताव मांगे जाने की पुष्टि की है। तो इस प्रकार से मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, छात्र छात्राओं जो आप बीएड करने के लिए इच्छुक हैं 2023 की, यह अब तक की सबसे पहली नोटिफिकेशन है जो कि यूपी के द्वारा यह संचालित होने जा रही है। और आप जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसके लिए जल्द से जल्द फॉर्म भर करके बीएड बनने की बीएड करने की यह जो प्रक्रिया है उस पर आप निश्चित रूप से अपना प्रक्रिया को पूरी करते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरें, परीक्षा की तैयारी करें, फिर लिखित परीक्षा दें। परिणाम घोषित कर दी जाएगी मई में। 1 से 25 जून के बीच में काउंसलिंग होगी तथा 1 जुलाई से आपकी नए शैक्षणिक सत्र की शुभारंभ हो जाएगी। चलिए अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, इस शुभकामना के साथ कि आप एक अच्छे शिक्षक बनने की एक सीढ़ी की ओर, दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं और उसके लिए आप बीएड के लिए जो फॉर्म भरना है उसकी पहली प्रक्रिया जो शुरू हो रही है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना है कि आप इस पर आगे बढ़ें और प्रक्रिया को पूरी करें। उम्मीद करता हूं कि आप एक अच्छे शिक्षक बन करके समाज में आएंगे, जिससे कि समाज का कल्याण होगा, साथ ही साथ आपका भी कल्याण होगा। इसी उम्मीद के साथ फिर दोबारा एक नए वीडियो में हम लोगों की मुलाकात होगी। चलते चलते एक बात कहना चाहते हैं, यदि हमारी यह इन्फॉर्मेशन आपको उपयोगी लगी हो, थोड़ी भी उपयोगी लगी हो, जो आपके लिए काफ़ी जानकारी पूर्ण होती है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाता है, फिर से नया कुछ लेकर के आने के लिए मुझे प्रोत्साहित करता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।